Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। सात रेल मिनिस्टर ललित बाबू, माया बाबू, जॉर्ज फर्नांडिस, जगजीवन राम जी, रामविलास पासवान जी, लालू यादव जी, नीतीश कुमार जी, सात आठ रेल मंत्री बिहार, में जब कोसी सीमांचल में छोटी लाइन के अलावे 90 के बाद लगातार पहली बार राजधानी का उद्घाटन कटिहार स्टेशन पर और दिल्ली में सीके जाफर शरीफ साहब के द्वारा और पप्पू यादव के नेतृत्व में किया गया था। राजधानी की पहली परिचालन सीके जाफर शरीफ और पप्पू यादव के नेतृत्व में। हम सफर का उद्घाटन हम कटिहार में किए थे, याद होगा। वैशाली, जनहित, हाटे बाजारे, जनसेवा, जानकी एक्सप्रेस, और कोसी। ये प्रूफ है जो मैंने जिस जगह जहां उद्घाटन इन ट्रेनों का किया। जानकी एक्सप्रेस सहरसा तक चलती थी, फिर उसको कटिहार मनिहारी किया गया। सीमांचल एक्सप्रेस को जोगबनी, जो यार विद्युत परियोजना का जो रेल है, लोग तो उम्मीद ही छोड़ दिए थे कि बड़ी रेल लाइन भी इधर आएगी। मधेपुरा में उम्मीद ही छोड़ दिए थे कि रेल फैक्ट्री भी बनेगी। तो लगातार 1 साल आंदोलन करने के बाद, जमीन का मुआवजा दिलाने के बाद, तब जाकर रेलवे फैक्ट्री बनने का सपना शुरू हुआ और फिर उद्घाटन हम ही किए। गडकरी जी ने खुद मधेपुरा में पप्पू यादव के बारे में, आप एक एक योजना, आप एक एक चीज है आपके पास, उनके बयान निकालने, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, आज जो महसकूट से सहरसा होते हुए पूर्णिया और पूर्णिया से साहबगंज, बीरपुर से बीरपुर, बीरपुर से बीरपुर, बख्तियारपुर पर रेलवे लाइन, पुल, ओवरब्रिज, ये सारा देन जो भी एनएच मैं दे रहा हूं
ये सारा देन जिम्मेदारी ये पप्पू यादव के अथक प्रयास के कारण। इसीलिए आज मैं उद्घाटन करने मधेपुरा आया हूं। उन्होंने यहां तक कहा था कि लोग नहीं चाहते थे मधेपुरा आने हम आए, तब भी मैं पप्पू यादव और रंजीत रंजन के जिद के कारण और इनकी लगन के कारण हम आकर सारी योजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। नौगछिया से किशनगंज होते हुए जो पुल बनी, लोग तो कभी कल्पना नहीं कर सकते थे डेवलपमेंट होता क्या है, कोसी सीमांचल मिथिलांचल को जोड़ा कैसे जाए। ये कभी कल्पना नहीं की गई थी। हम जानना चाहेंगे कि इस नई रेल लाइन के बाद जो 2014 और बीच में और फिर उसके पहले जो बनी, मेरा सीधा सवाल है कि एक भी लाइन दूसरा क्यों नहीं बना। कुर्सेला बिहारीगंज का शिलान्यास सहरसा में से पप्पू यादव और कुर्सेला से रामविलास पासवान के संयुक्त नेतृत्व में हुआ। बिहारीगंज से कुशेश्वर रास्ता एक रेल लाइन नहीं है, आप उठा के देख लेंगे। जो भी नई रेल लाइन बिहारीगंज टू बनमनखी होते हुए जलागर होते हुए गलगलिया और गलगलिया से अररिया होते हुए सुपौल, एक रेलवे लाइन का नहीं है। चौसा होते हुए, नौगछिया से चौसा होते हुए, आलमनगर होते हुए, उदा किशनगंज होते हुए, बख्तियारपुर, मधेपुरा को जोड़ते हुए, ये सारी रेलवे लाइन जिसका लिखा हुआ है जमीन अधिग्रहण हो गया था, मेरे चुनाव हारने के बाद वह नहीं बन पाया। का है जब जमीन अधिग्रहण हो गया, जमीन की नापी हो गई, तो फिर क्यों नहीं बन पाया। इतने दिनों से 20 सालों के अंदर इस इलाके में आप गडकरी जी को क्यों नहीं ले आए पूर्णिया, यहां उद्घाटन करा लेते। कटिहार उद्घाटन करा लेते। सबसे बड़ी बात है कि बिहार के एमपी लोग कितने दिन लोकसभा में रहते हैं, उसका स्ट्राइक रेट क्या है, 0.78, किसी का 0.3। एक बार भी 377 पर किसी भी एमपी का सदन में बयान नहीं होना। प्राइवेट मेंबर बिल और 377 एमपी लोकसभा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप जरा पूछिए सारे बिहार के एमपी को, क्या आप प्राइवेट मेंबर बिल एक भी डाले हैं? क्या आप 377 पर अपने क्षेत्र, अपने इलाके के बारे में कभी आपने मामला मुद्दा उठाया है? बिहार के किसी सांसद से आप बात करिए,
और आपका उपस्थिति क्या है। मेरा आग्रह होगा पत्रकार बंधु से, लोकसभा के लिंक पर जाकर जरूर आप इसको देख लें, तब आपको पता चलेगा कि सांसद लोग अपने क्षेत्र के प्रति कितना गंभीर रहते हैं। संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा है, जनता के प्रति संवेदना नहीं होना और उसकी आवाज नहीं उठना, ये आप सोचिए। हम आपको आश्वस्त करते हैं और मैं वादा करता हूं, जो बिहारीगंज से रेल बनमनखी आती है, बनमनखी से जलालगढ़ होते हुए या कस्बा होते हुए सीधा गलगलिया को जोड़ना, कुर्सेला से रुपौली होते हुए, धमधा होते हुए, बिहारीगंज होते हुए भीमनगर को जोड़ना, भागलपुर से हर कीमत पर, भागलपुर से हर कीमत पर रेल को चौसा, उदा, किशनगंज होते हुए मधेपुरा को जोड़ना और इस निर्माण के कार्य को हर कीमत पर 5 साल के अंदर पूरा करना, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। दूसरी चीज, आप इस बात को समझिए कि भाई 20 सालों में पूर्णिया एयरपोर्ट चालू नहीं कर पाए हम, अधिग्रहण भी आज तक नहीं हुआ, जमीन अधिग्रहण नहीं हुआ, वहां आंदोलन चल रहा है। निर्माण के कार्य शुरू होने में जब किसान से पूरी समझौता हो जाएगी तब शुरू होगा, तब लगेंगे मिनिमम 1.5 से 2 साल। मेरे पास लॉ मिनिस्टर रविशंकर की चिट्ठी है, यहां के हाईकोर्ट बेंच को लेकर, लंबी चौड़ी, एक बार नहीं आधा दर्जन बार हम मिले, एक बार नहीं 2 दर्जन बार पीएम से मिले हैं और पीएम को जो चिट्ठी दी है वो मेरे पास है। और उसमें हाई डैम भी थी, जूट मिल भी था, चीनी मिल भी थी। भाई 20 साल के अंदर चीनी मिल बनमनखी की यहां से उजड़ के क्यों चली गई? एक चीनी मिल थी, जूट मिल बंद क्यों हो गया? ये सब क्या आप जवाब क्या देंगे? एक भी फैक्ट्री हमारे इलाके में नहीं आई। हम मधेपुरा के सांसद थे तो देश की सबसे बड़ी फैक्ट्री लगाए ना। रोक नहीं न पाया रेलवे फैक्ट्री को, लगी मधेपुरा में मेरे ही नेतृत्व में ना। अन्यथा वो नहीं लगती, और जगह तो नहीं लगा, कई जगह तो बंद हो गई फैक्ट्रियां। इसीलिए जो डेवलपमेंट का सबसे बड़ा सवाल है, उसमें पप्पू यादव का सबसे बड़ा सवाल है कि पूर्णिया में 6 महीने के अंदर हर तरह के भ्रष्टाचार को 0 टॉलरेंस पे करना, मिटा देना, खत्म कर देना।
किसी भी कीमत पर ब्लॉक थाने को हम दलाल से मुक्त करेंगे। कोई भी सरकारी दफ्तर भ्रष्टाचार मुक्त होगा, चाहे उसके लिए हमें दुनिया से टकराना पड़े, कुर्बानी देना पड़े, लेकिन पहली प्राथमिकता होगी पूर्णिया की जनता, सीमांचल की जनता, आम आदमी इस सीमांचल और पूर्णिया में अफसर, नेता, पदाधिकारी, दलाल, माफिया से ऊपर होंगे। आम आदमी का राज होगा और भ्रष्टाचार मेरी पहली प्राथमिकता होगी। जीतने के 48 घंटे के अंदर हमारी कोशिश होगी कि ब्लॉक से भ्रष्टाचार 48 घंटे से 72 घंटे के अंदर मुक्त हो। और अस्पताल, सदर अस्पताल, जो सदर अस्पताल और जो यहां मेडिकल कॉलेज बने हैं, 6 महीने के अंदर इनको हम नंबर 1 बनाएंगे। और हर तरह के जो मेडिकल शोषण हो, चाहे जो भी, आम आदमी को उससे ज्यादा छुटकारा दिलाए। हर कीमत। गुलाब बाग हमारी प्राथमिकता में है और पूर्णिया बिहार में पटना से ऊपर हो। विकास के मामले में, सुविधा के मामले में, सुरक्षा के मामले में और आम आदमी की आजादी के मामले में। पटना भी फेल करेगा पूर्णिया के सामने। पूर्णिया अपने आप में राजधानी होगी बिहार की। और पूरा बिहार पूर्णिया, बिहार के लिए पूर्णिया आइकॉन बनेगा। ये क्या, ये आप इस बात को बहुत क्लियर समझ लें। मैं सिर्फ आपको ये प्रूफ के साथ, इस फोटो के साथ, सभी रेलवे के उद्घाटन के फोटो के साथ, जो चिट्ठी मंत्री और डीआरएम और हमारे साथ विभागीय लोग थे, उनकी सारी चिट्ठी आपको मैं दिखाना चाह रहा था कि 90 के बाद जो चीजें हैं, होम डिलीवरी पप्पू यादव की तरफ से हर चीज होगी। आधार कार्ड से लेकर बस, एम्बुलेंस से लेकर छोटी मोटी जांच से लेकर होम डिलीवरी करें। राशन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी चीजें घर तक पहुंचेगी। ब्लॉक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको समझ लें। और 1 रुपया किसी गरीब को नहीं लगेगा, 1 रुपया। और सबसे ज्यादा जो परेशानी है आम आदमी को 3 चीजों से, भ्रष्टाचार, मेडिकल और जमाबंदी और मोटेशन, जमीन, यह मेरे लिए सबसे अव्वल रहेगा और प्राथमिकता हो। मोटेशन, जमाबंदी, रजिस्ट्रेशन में, चाहे वो एडीएम हो, चाहे वो डीसीएलआर हो, चाहे सीओ हो, चाहे सीआई,
हर व्यक्ति के साथ मिलकर हम पूर्णिया की जनता को पूरी पारदर्शिता के साथ कैंप लगा करके हम मिडिल क्लास और आम आदमी को जमीन के मामला में उसको सुविधा देंगे। कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।